उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने समंदर में युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन प्रशांत महासागर में बाइडेन से युद्ध लड़ने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि रूस की नौसेना ने प्रशांत महासागर में मिसाइल टेस्ट किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दुनिया को दिखाने के लिए टेस्ट की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। खबर है कि रूस ने यह मिसाइल टेस्ट अचानक किया, क्योंकि उसे पता करना है कि प्रशांत महासागर में जंग छिड़ने पर उसकी नौसेना कितनी तैयार है। रूस के रक्षा मंत्री खुद सेना की तैयारी का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने मिसाइल टेस्ट के बाद वहां के एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा भी लिया। यही नहीं, रूस की परमाणु पनडुब्बियां भी प्रशांत महासागर पहुंच चुकी हैं। खबर है कि रूस की पनडुब्बियां इस समय जापान के नजदीक खड़ी हैं, जिसकी खबर जापान को लग चुकी है और वो रूस पर भड़का हुआ है, क्योंकि रूस अचानक प्रशांत महासागर में सक्रिय हो गया। पुतिन की पनडुब्बियां, मिसाइलें और जंगी जहाज धीरे धीरे प्रशांत महासागर पहुंचने लगे हैं। एक दिन पहले रूस ने प्रशांत महासागर में अपनी तैयारियों पर ध्यान देने पर जोर दिया था और अगले ही दिन उसके मिसाइल टेस्ट की तस्वीरें आ गई। ये टेस्ट रूस के उत्तर पश्चिमी हिस्से में ओखोत्स्क सागर में किया गया। रूस ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया उसका नाम R298 है, जो एक क्रूज मिसाइल है, और टेस्ट के दौरान उसने 70 किलोमीटर दूर समंदर में अपने टारगेट को कुछ ही पल में उड़ा दिया। इस टेस्ट का वीडियो जारी करते हुए रूस ने दो टूक कह दिया कि वो प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना की तैयारियों का जायजा ले रहा है, और इसी इरादे से उसने ये टेस्ट किया। यानी पुतिन ने बिना घुमाए फिराए दुनिया को बता दिया कि वो समंदर में जंग की तैयारी कर रहे हैं, वो भी वहां जहां चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी युद्ध के मूड में दिख रहे हैं। क्योंकि रूस के उत्तर पश्चिम की सीमा से लगा ओखोत्स्क सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ओखोत्स्क सागर का दक्षिणी हिस्सा जापान के द्वीप से भी लगता है। यानी प्रशांत महासागर का यह हिस्सा रूस और जापान के बीच है, जहां रूस ने जंग की तैयारी शुरू कर दी, वो भी दुनिया को बताकर। यही नहीं, मिसाइल टेस्ट के थोड़ी ही देर बाद रूस के रक्षा मंत्री अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को देखने पहुंच गए, जिनमें रूस की यार्ड्स मिसाइलें भी शामिल हैं, जो इतनी ताकतवर होती हैं कि एक साथ 10 भारी भरकम बम लेकर दुश्मन का दम निकाल सकती हैं। मतलब यह कि रूस ने अपनी मिसाइलों को धार देना शुरू कर दिया। वो प्रशांत महासागर में सक्रिय हो चुका है, क्योंकि रूस का एक छोर प्रशांत महासागर के किनारे बसा है और प्रशांत महासागर में इन दिनों अमेरिका कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। और पुतिन को इसी वजह से जंग की आहट सुनाई देने लगी। पुतिन ने इसी वजह से अपनी नौसेना के बेड़े को वहां भेजा। यही नहीं, रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी ओखोत्स्क सागर में भेज दिया, लेकिन उनका नाम पता नहीं चल पाया, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ने पनडुब्बियों को ढककर भेजा था और वो जापान के नजदीक पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद जापान भड़क गया, क्योंकि प्रशांत महासागर में रूस का ये कदम जंग को न्योता देना है। वैसे भी रूस इसके लिए तैयार दिख रहा है, क्योंकि खबर आई कि रूस ने प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना के बेड़े को हाई अलर्ट पर रख दिया। इसके अलावा वायुसेना के जासूसी विमान भी वहां मंडरा रहे हैं, क्योंकि ओखोत्स्क सागर में पुतिन की नौसेना का बेड़ा 14 अप्रैल के बाद से ही हाई अलर्ट पर है। यह भी पता चला कि रूस वहां एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर सकता है, जिसमें 25,000 सैनिक, 167 जहाज, 12 पनडुब्बियां और 89 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेने वाले हैं। यानी पुतिन और बाइडेन की दुश्मनी यूक्रेन से निकलकर प्रशांत महासागर में पहुंच चुकी है, और पुतिन के तेवर देखकर लगा कि बहुत जल्द रूस के समुद्री किनारे पर भी युद्ध छिड़ सकता है। यानी पुतिन के तेवर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो अमेरिका के घर में घुसकर उस पर हमला करने की फिराक में दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि रूस के 2 विमान उसके अलास्का राज्य के पास उड़ते देखे गए। ये विमान कोई मामूली हवाई जहाज नहीं थे, बल्कि ये पुतिन के Tu-95 बॉम्बर थे, यानी बम बरसाने वाले विमान, और वो भी परमाणु बम गिराने वाले हवाई जहाज, जो कि अमेरिका के अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए और वहां ऑपरेट होते हुए नजर आए। अपने इलाके में रूस के विमानों को देखकर अमेरिका के कान खड़े हो गए। उसने भी अपने F-16 और F-22 जैसे लड़ाकू विमानों की टोली रूस के दोनों विमानों के पीछे लगा दी। साथ ही अमेरिका के KC-135 और E-3 AWACS विमानों ने भी मिशन संभाला और रूस के बमरों को खदेड़ दिया। हालांकि अमेरिका ने मिशन कामयाब होने का दावा किया, लेकिन ये उसके लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि अलास्का के पास रूस के विमान यूं ही तो उड़े नहीं होंगे। ये गलती तो नहीं हो सकती। जरूर इसके पीछे रूस का मकसद रहा होगा, और माना जा रहा है कि मकसद पुतिन का मैसेज था, जो वो अमेरिका को देना चाहते थे। कहा जा रहा है कि यह पुतिन की बाइडेन को धमकी थी कि वो यूक्रेन से दूर रहें। नहीं तो अमेरिका को दूसरा यूक्रेन बनने में देर नहीं लगेगी। पिछले महीने ही रूस ने अमेरिका के एक ड्रोन को भी मार गिराया था। उसकी गलती यह थी कि वो रूस के पास काला सागर के ऊपर उड़ रहा था। अपने एक्शन से रूस ने अमेरिका को एकदम अच्छी तरह जता दिया था कि वो अपने बगल में काला सागर में अमेरिका की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। उस वाकये के बाद रूस और अमेरिका का अलास्का के पास आसमान में पहली बार आमना सामना हुआ। रूस के बमरों का अलास्का के पास उड़ना काफी अहम है, क्योंकि अलास्का अमेरिका का वो राज्य है जो उसके बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसके उत्तर पश्चिम में है। अलास्का के ठीक सामने ही रूस है। ऐसे में अगर कल को अमेरिका और रूस में युद्ध हुआ तो अलास्का भी जंग का मैदान बन सकता है।